गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने देखा कि पेरियोडोंटल प्रोब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या टाइप के पेरियोडोंटल प्रोब होते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग के इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले हम स्केलिंग के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करें, हम ये देखेंगे कि जो प्लाक और कैलकुलस है उसको जिंजाइवा की मार्जिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जो प्लाक और कैलकुलस जिंजाइवल मार्जिन से अबव होता है, ये देखिए ये है जिंजाइवल की मार्जिन, तो ये मार्जिन से अबव जो भी प्लाक और कैलकुलस होता है हम उसे बोलते हैं सुप्रा जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस। और जो प्लाक और कैलकुलस जिंजाइवल मार्जिन से बिलो होता है उसको हम बोलते हैं सब जिंजाइवल। तो सुप्रा जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस के लिए बिल्कुल अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और सब जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो जो सुप्रा जिंजाइवल के लिए यूज होते हैं वो कंपैरेटिवली हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो इतना एडरेंट प्लाक और कैलकुलस निकाल सके। जिंजाइवल मार्जिन के जो हम सब जिंजाइवल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो थोड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि हमें जो जिंजाइवल जो मार्जिन होती है या जो सल्कस होती है पॉकेट, वो कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल एरिया होता है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम उस सल्कस के अंदर भी डाल दें और वो उसको लैसरेट भी ना करे, हर्ट भी ना करे, क्योंकि ऑलरेडी पेरिडोंटल पॉकेट जो होती है वो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है। तो अगर हम हेवी इंस्ट्रूमेंट सब जिंजाइवली अगर उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो एरिया ब्लीड करेगा। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैंड एंड पावर्ड इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लाक और कैलकुलस है वो हम हैंड इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते हैं, वो हम पावर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक स्केलर्स। तो जो हैंड स्केलर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है स्केलर्स, क्यूरेट, हो, चिजल्स एंड फाइल्स। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गुड टेक्टाइल सेंसिटिविटी, क्योंकि हाथ से जो हम फील कर सकते हैं प्लाक और कैलकुलस को, प्लाक को तो हम नहीं बोलेंगे, जो हम कैलकुलस को जो हम फील जो करने की जो क्षमता होती है वो हमारे हैंड इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही अच्छी होती है। रिमूवल रिस्क ऑफ कॉन्टेमिनेटेड एरोसोल, और इसमें एरोसोल बनने की प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऑप्शन फॉर एरिया स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, अगर हम एरिया स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं तो हमारे काम बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। इसमें डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि दे आर टाइम कंज्यूमिंग, दे आर टेक्निक सेंसिटिव। हमें सीखना होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट को कैसे हमें अडेप्ट करना है और कैसे उसे वर्क करना है। मोर इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, इंस्ट्रूमेंट शार्पनिंग इज नीडेड एंड रिस्क ऑफ एक्सेसिव टूथ स्ट्रक्चर सरफेस रिमूवल इज देयर विद द हैंड इंस्ट्रूमेंट। जबकि पावर्ड इंस्ट्रूमेंट में के जो एडवांटेजेस हैं ये लेस टेक्निक सेंसिटिव है और इसमें स्पीड काफ़ी हमें अच्छी मिलती है, जिससे कि हम बहुत क्विक टाइम में प्लाक और कैलकुलस रिमूव कर लेते हैं। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं हमें इसमें, और इंस्ट्रूमेंट शार्पनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इरिगेशन जो इसके साथ साथ मशीन के साथ अवेलेबल होता है उससे हमारी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि रिड्यूस टेक्टाइल सेंसिटिविटी, जो हमारे हैंड स्केलर की सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें टेक्टाइल सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, इसमें एरोसोल प्रोडक्शन होता है जिससे क्रॉस इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। रिस्क ऑफ यूज इन डीमिनरलाइज एरिया, तो जो डीमिनरलाइज एरिया है वहाँ पर इसको यूज़ करने का रिस्क रहता है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया डीमिनरलाइज है। स्क्रैचिंग एट द पोर्सिलेन रिस्टोरेशन, जो पोर्सिलेन के रिस्टोरेशन है उसमें स्क्रैच पड़ सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को पेस मेकर लगा है तो हमें उसमें भी ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बात करेंगे अपने जो हैंड इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे एज अ वाइवा में पूछे जाते हैं। तो दो तरह के हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिंजाइवल मार्जिन से, जो अबव जैसे था उसमें सुपर जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस, उसके लिए हम सिक्कल स्केलर यूज़ करते हैं। जो सिक्कल स्केलर है वो एक हैवी इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उसका ब्लेड काफ़ी बल्की होता है। तो ये जो हैवी इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ होता है सुप्रा जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस के लिए। क्यूरेट जो होता है वो फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका ब्लेड बहुत फाइन होता है और वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो सब जिंजाइवल एरिया में इजीली हम उसको इंसर्ट कर सकें और उससे हम एफिशिएंटली सब जिंजाइवल प्लाक, कैलकुलस और उसके साथ साथ ऑल्टर्ड सीमेंटम, वो सीमेंटम जो डिजीज़ हो गया है, या फिर सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग पॉकेट की, हम वो भी
उसे निकाल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिकल स्केलर। जो सिकल स्केलर है, जैसा कि हमने बोला कि इट्स अ हैवी इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ 2 फ्लैट सरफेसेस। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसके ये और ये, देखिए ये और ये, इट हैज़ 2 फ्लैट सरफेसेस। दैट मीन्स इट हैज़ 2 कटिंग एज, दिस कटिंग एज एंड दिस कटिंग एज। इसकी 2 कटिंग एजेस हैं जो कि कन्वर्ज होता है, जो कि एंड होता है एक शार्प पॉइंटेड टिप में। ये देखिए ये कटिंग एज और ये कटिंग एज ये मीट करता है जहां पर वो एक शार्प पॉइंटेड टिप बनती है। और ये देखिए ये इसका अगर कट सेक्शन है, ये इंस्ट्रूमेंट को जब हमने कट सेक्शन में देखा ये ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है। तो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को सब जिंजाइवल इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये लैसरेट करेगा जिंजाइवा को। तो इसीलिए हम इन इंस्ट्रूमेंट को सुप्रा जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस के लिए ही रिमूव करते हैं, सब जिंजाइवल में हम इन्हें नहीं यूज कर सकते। Because of the design of this instrument is difficult to insert a large sickle blade under the gingiva without damaging the surrounding gingival tissue. तो अगर हम ये ब्लेड कोशिश करेंगे सब जिंजाइवली डालने की तो ये वो लैसरेट करेगा जिंजाइवा को बेसिकली। तो अब हम देखते हैं हमारे डिपार्टमेंट में कौन सा सिक्कल अवेलेबल है। तो ये एपीआई का सिक्कल है। तो ये जो सिक्कल स्केलर होता है इससे हम सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस रिमूव करते हैं। जैसा कि हमने देखा ये सिक्कल बिल्कुल वही सिक्कल होता है जो कि खेतों में यूज किया जाता है, जो सिक्कल स्केलर। तो अभी हमने देखा जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है वो एपीआई का हमने अभी स्केलर देखा। तो ये है दूसरा स्केलर, इसे बोलते हैं U15/30। ये स्टैंडर्ड स्केलर है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसके जो 2 एंड है ये 2 साइडेड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें जो एक एंड होता है वो सिकल शेप होता है। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ये यूनिवर्सल है, हम इसे कहीं भी अडेप्ट कर सकते हैं। और ये जो इसका ऑपोजिट एंड होता है ये होता है लोअर एंटीरियर के लिए। इसी तरह अदर सिकल्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो है जैकेट सिकल एंड नेवाई टू पोस्टीरियर सिकल, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अब हम बात करते हैं सब जिंजाइवल स्केलर्स की। तो सब जिंजाइवल स्केलर में चिजल स्केलर है। चिजल स्केलर इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में यूज होता है जहां पर टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अभी तक हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखे वो वर्क करते हैं पुल मोशन में, जैसे कि सिकल स्केलर या क्यूरेट वो पुल मोशन में वर्क करते हैं। इसका मतलब वो कैलकुलस और प्लाक को पुल करते हैं। जो चिजल होता है ये पुश मोशन में यूज होता है, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर हम बात करेंगे फाइल्स की। अभी हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट डिटेल में देखेंगे। फाइल, तो ये देखिए ये है फाइल, ये बिल्कुल दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द नेल फाइल जो हम अपने नेल को फाइल करने के लिए यूज करते हैं। बट ये बहुत ही देखिए बहुत ही स्मॉल फाइल होती है। हो, तो ये जो हो है ये इसका जो ब्लेड है, ये देखिए इसका ये जो ब्लेड है इट इज बेवल्ड एट 45 डिग्री। तो ये जो ब्लेड है ये बेवल्ड होता है 45 डिग्री पे, जिससे कि ये एफिशिएंटली सब जिंजाइवल कैलकुलस को निकाल सके। द वर्किंग एंड इज बेंड एट 99 डिग्री, और इसका जो वर्किंग एंड है वो 99 डिग्री पे बेंड होता है। और इसका 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे कहते हैं 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अभी हमने देखा हो, चिजल्स एंड फाइल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हो, ये है एक ये कहाँ से डेवलप हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं गार्डन हो। तो ये गार्डन में यूज किए जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के डिजाइन को देखकर ये जो हमारा डेंटल का हो है ये इसी पैटर्न पे बना है बिल्कुल। चिजल, ये है जो टूल चिजल, और ये बहुत जगह आपने जरूर कहीं ना कहीं ये देखा होगा। तो ये लकड़ी के काम में यूज होता है। तो इसी बिल्कुल सेम पैटर्न पे बना होता है ये चिजल, और नाम भी इनके वही है। तो ये है फाइल, ये भी एक टूल होता है जो कि बहुत लकड़ी के काम में या बहुत सारे काम में यूज होता है। और ये है नेल फाइल। तो सेम इन्हीं पैटर्न पे ये डेंटल के इंस्ट्रूमेंट बने हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हो स्केलर।
तो ये हो स्केलर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो जो इसका टर्मिनल एंड है, जो ब्लेड है, वो भी बेवल्ड है 45 डिग्री पर। देखिए कैसे आप इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका ब्लेड है। बहुत ही इजी है इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना, इसे बोलते हैं हो स्केलर। हो स्केलर इज यूज्ड फॉर स्केलिंग ऑफ लेजेस और रिंग्स ऑफ कैलकुलस। तो जो कैलकुलस के लेजेस रह जाते हैं या रिंग्स, वो रिमूव करने के काम आता है। द ब्लेड इज बेंड एट 99 डिग्री एंगल। ये हम पहले बता चुके हैं, जो ब्लेड है वो 99 डिग्री एंगल पर इसकी एंगुलेटेड होती है और इसका 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है टूथ के साथ। द कटिंग एज इज बेवल्ड एट 45 डिग्री एंड it can maintain contact at 2 point on a convex surface. Example is McCall's. Chisel scaler. अब हम देखेंगे chisel scaler जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। ये तो हो है हमारा। ये देखिए, ये है chisel। ये इसका टर्मिनल, इसका वर्किंग एंड है ब्लेड, और ये है फाइल। देखिए कितना इजी है इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना। ये देखिए फाइल, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। File is an instrument to crush calculus deposit. Chisel, scaler and file. They are designed for the proximal surfaces of teeth that are too closely spaced. जहाँ जो दो टीथ जिसमें स्पेस बहुत कम होता है, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है। ये डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट हो। जैसा कि हमने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल है वो सिंगल एंडेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक जो उसकी ब्लेड है वो सिंगल साइड में ही है। वन शैंक इज कर्व्ड एंड अदर इज स्ट्रेट। वो तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज करते हैं। ब्लेड इज स्लाइटली कर्व्ड, ब्लेड इज स्लाइटली कर्व्ड। स्ट्रेट कटिंग एज बेवल्ड एट 45 डिग्री। तो जो उसकी ब्लेड होती है चिजल की, वो एंगल्ड होती है 45 डिग्री पे। शैंक इज कर्व्ड। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि शैंक ये दिखाने के लिए, शैंक इज कर्व्ड। ये देखिए शैंक इज इसमें स्लाइटली कर्व्ड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सब जिंजाइवल स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट की। सब जिंजाइवल एज अ नेम सजेस्ट, जो इंस्ट्रूमेंट जिंजाइवल मार्जिन से बिलो हम यूज करते हैं। तो जो सब जिंजाइवल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो मेकअप है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फाइन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो बहुत थिन डेलिकेट एरिया जो होता है हमारा बिटवीन द टूथ एंड द जिंजाइवल मार्जिन, दैट कैन बी इजीली इंसर्टेड। हम उसको इजीली इंसर्ट कर सकें और फिर हम उसे एंगुलेट करके सब जिंजाइवल प्लाक और कैलकुलस को रिमूव कर सकें। Curate is a fine instrument और it is an instrument of choice for removing deep subgingival calculus। तो ये यूज किया जाता है subgingival calculus के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है uses of curate, तो आपको आंसर देना है it is used to remove deep subgingival calculus, plaque and calculus rather to say। For root planning, root planning में हम क्या करते हैं, we remove the altered cementum and removing the soft tissue lining of periodontal pocket. Each working end each working end has a cutting edge on both the side of blade and rounded toe। इसके जो इसकी शेप है वो ऐसे है कि इसके जो वर्किंग एंड है उसमें दो कटिंग एज है और इसका जो बेस है वो राउंडेड है, जिससे कि वो जिंजाइवा को लैसरेट ना करे। The curate is it is finer than sickle scaler and does not have any sharp point on the corner। और इसके कोई sharp points और corner नहीं होते जिससे कि ये hurt ना करे जिंजाइवा को। तो ये दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल और एरिया स्पेसिफिक। तो देखिए जब भी हम यूनिवर्सल बोलते हैं इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और
एरिया स्पेसिफिक यानी कि एरिया की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कुछ इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वो उन्हीं एरिया में यूज़ कर सकते हैं हम, और ऐसा नहीं है हम उसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं या अडेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट्स जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। तो देखिए ये है क्यूरेट। देखिए ये इसका जो, यहाँ पर हम इसका नंबर देख सकते हैं 3 4, यहाँ पे देखिए नंबर 7 8, थ्री फोर, और 7 8। तो जो ग्रेसी क्यूरेट होते हैं वो एरिया के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसमें आपसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि इनके नंबर के बारे में, कि 1 2 या 3 4 कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो 1 2 यूज़ किए जाते हैं एंटीरियर टीथ में, 3 4 भी यूज़ किए जाते हैं एंटीरियर टीथ में, 5 6 यूज़ किए जाते हैं एंटीरियर टीथ एंड प्रीमोलर्स में, 7 8 और 9 10 यूज़ किए जाते हैं फेशियल एंड लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, 11 12 यूज़ किए जाते हैं मीजियल सर्फेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, 13 14 यूज़ किया जाता है डिस्टल सर्फेसेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ। तो देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे कि हमने बताया था इसकी 2 कटिंग एज है, ये देखिए ये और ये कटिंग एज है। लेकिन क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक है, ये एरिया के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, इसका मतलब हम जब भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे हमेशा इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे। तो इसका मतलब इसकी हमेशा ये वाली साइड रूट प्लानिंग के लिए और सब जिंजाइवल कैलकुलस के लिए हमेशा एक साइड यूज होगी, दूसरी साइड कैलकुलस के लिए यूज नहीं होगी। दूसरी साइड से हम एडजेसेंट जिंजाइवल मार्जिन को जरूर रिमूव कर सकते हैं। तो जो ग्रेसी क्यूरेट है उसमें 2 कटिंग एजेस हैं, लेकिन हम सब जिंजाइवल कैलकुलस के लिए एक कटिंग एज यूज कर सकते हैं और दूसरी साइड हम जिंजाइवल मार्जिन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जो इसका जो ब्लेड होता है वो शैंक के साथ 70 डिग्री के एंगल पे होता है, इसीलिए हम इसको ऑफसेट बोलते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो फीचर्स हैं, इसका राउंडेड टो होता है, कोई शार्प पॉइंट्स नहीं होते, इट कैन बी इंसर्टेड इनटू डीप पॉकेट विद मिनिमम सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा। अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये स्पून शेप ब्लेड होता है इसका। तो देखिए क्रॉस सेक्शन में ये इसका स्पून शेप ब्लेड है, जो इसका टो है इसे कहते हैं हम टो। देखिए ये जो है वो राउंडेड है, ये जो टो है ये राउंडेड है, जिससे कि हम जब इसे सब जिंजाइवल एरिया में इंसर्ट करेंगे तो ये जिंजाइवल मार्जिन को या लैसरेट नहीं करेगा या पॉकेट को लैसरेट नहीं करेगा। एरिया स्पेसिफिक, they are used in specific area. One cutting edge is used, curved in 2 plane, offset blade. Blade is 70 डिग्री from the lower shank. तो यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल क्यूरेट। देखिए इसका टो राउंडेड है, जिस बिकॉज ये क्यूरेट है तो इसका मतलब टो इसका राउंडेड होगा, 2 कटिंग एज है। लेकिन इसका जो ब्लेड है वो शैंक के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। वहीं पर ग्रेसी क्यूरेट का जो ब्लेड है वो शैंक के साथ 70 डिग्री के एंगल पर है, और इस 70 डिग्री के जो एंगल, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑफसेट ब्लेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है। तो ये देखिए ये ग्रेसी क्यूरेट का 70 डिग्री एंगल और ये यूनिवर्सल का 90 डिग्री एंगल। यूनिवर्सल क्यूरेट, यूनिवर्सल एज अ नेम सजेस्ट, यूनिवर्सल जब भी आता है इसका मतलब आप इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऑल्टर करना है, आप अडेप्टेशन ऑफ फिंगर रेस्ट, अपने हाथ का फल्क्रम या हैंड पोजीशन को चेंज करके आप इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी एरिया में, मोस्ट ऑफ द एरिया में यूज कर सकते हैं। ब्लेड साइज, angle and the length of the shank may vary, but the face of the blade of every universal curate is 90 डिग्री, जो कि अभी हमने देखा कि कैसे ब्लेड शैंक से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो ये उसका कट सेक्शन देख सकते हैं आप कि कैसे जो इसका ब्लेड है वो शैंक से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। 2 कटिंग एज, और इसमें दोनों कटिंग एज को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें अपने आप अडेप्ट करके यूज करना है। तो
इसके एग्जाम्पल है यूनिवर्सल क्यूरेट के कोलंबिया क्यूरेट 1314 2R 2L 4R 4L। अब हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। ये देखिए 2R 2L। तो डिफरेंसेस अगर पूछे जाते हैं तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ग्रेसी क्यूरेट और यूनिवर्सल क्यूरेट के क्या डिफरेंसेस हैं? एरिया ऑफ यूज, ग्रेसी क्यूरेट स्पेसिफिक एरियाज एंड स्पेसिफिक सर्फेसिस के लिए बना है, जबकि यूनिवर्सल क्यूरेट जो है वो ऑल एरियाज एंड सर्फेसिस पे यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ कटिंग एज, ग्रेसी क्यूरेट में 1 कटिंग एज इज यूज, यूनिवर्सल में 2 कटिंग एजेस आर यूज्ड। Cutting edge curvature curved in 2 plane. Gracie curate is curved in 2 plane. Universal curate is curved. The blade is curved in 1 plane only. ब्लेड का एंगुलेशन यूनिवर्सल में 90 डिग्री का होता है और ग्रेसी क्यूरेट में हमने देखा था 70 डिग्री का होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।